कोयला और पानी जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित है, जिसके कारण सौर ऊर्जा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। केंद्र और राज्य सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे नागरिकों में सोलर पैनल लगवाने का उत्साह बढ़ा है। हालांकि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी MSEDCL द्वारा सोलर लोड अनुमति की प्रक्रिया में अचानक किए गए बदलावों ने इस फलते फूलते उद्योग को संकट में डाल दिया है। महावितरण के इस मनमाने रवैये के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन यानी एरिया ने नांदेड़ के कोठा इलाके में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संदीप पोटपेलवार और वरिष्ठ सलाहकार ओम प्रकाश मानधने, दिलीप सिंह हजारी सहित सुरेश कदम, श्रीनिवास शेजुले, गोपाल हंबर्डे, ओंकार बरगल, जिले के बड़ी संख्या में सोलर उद्यमी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान ये मुद्दा उठाया गया कि 13 फरवरी से पोर्टल पर 10 किलोवाट की अनुमति देना अचानक बंद कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब ग्राहकों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत बिजली बिल उपयोग के आधार पर केवल 2 से 2.5 किलोवाट तक के सोलर कनेक्शन की अनुमति दी जा रही है। इस सीमा के कारण उन ग्राहकों को भारी नुकसान हो रहा है जिन्हें अधिक क्षमता के सोलर सिस्टम की आवश्यकता है। इन नए प्रतिबंधों को हटाकर पहले की तरह 10 किलोवाट तक की अनुमति सुचारू रूप से दी जाए, ऐसी मांग एसोसिएशन के अध्यक्ष पोटपेलवार और ओम प्रकाश मानधने ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से सरकार और प्रशासन से की है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो नांदेड़ जिले के साथ ही राज्य भर में इसके खिलाफ आंदोलन करने का इशारा भी दिया है। उद्यमियों का कहना है कि महावितरण के इस फैसले ने न केवल आम उपभोक्ताओं का नुकसान हो रहा है, बल्कि सोलर एजेंसियों और एजेंटों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यदि समय रहते नियमों में सुधार नहीं किया गया तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का सरकार का मिशन पिछड़ सकता है। हमारे यूनियन का नाम है एरिया। एरिया मीन्स ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी। ये महाराष्ट्र में पूरा काम करता है और जो भी हमारी समस्याएं है, सोलर जो उद्योजक है उनकी समस्या छुड़ाने के लिए काम करता है। आज तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन MSEDCL ने मनमानी कारोबार चालू किया। उन्होंने किसी से कोई इंक्वायरी नहीं की है, कुछ नहीं, सीधा सीधा 13 फरवरी से उनका ही निर्णय दे दिया। और जब हमको 10 किलोवाट तक विदाउट एनी लोड मिलता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया। उन्होंने उनकी इंक्वायरी चालू की कि इतने तक इतना मिलेगा, और हमको अगर जरूरत है 5 किलोवाट की तो वो 3 किलोवाट की देते हैं, और 80 किलोवाट 100 किलोवाट का लगता है तो तुम बोलते तुम्हारा भी। जब कारखाना कोई उद्योग चालू करता है तो शुरू में कोई उतना लाइट बिल नहीं रहता। जैसे जैसे वो उद्योग की प्रगति होती है और उसको लाइट बिल ज़्यादा आने लगता है तो उसको सौर ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिजली कम करने के हिसाब से उनको करना जरूरी है, लेकिन वैसा नहीं होता। अभी आपकी इसके आगे की क्या भूमिका रहेगी? अभी आगे की हमारी भूमिका है कि अभी कलेक्टर साहब को हम निवेदन देंगे, चीफ इंजीनियर जो अन्ना भाऊ साठे चौक में बैठते हैं उनके पास निवेदन देंगे। उसके बाद में हमारे जो ऊर्जा मंत्री है उनको निवेदन देंगे। अगर निवेदन देने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम प्रकाशगढ़ पे जाकर आंदोलन खड़ा करेंगे और हमारी मांगण्या मान्य करने के लिए कोशिश करेंगे। आमच्या संघटने पूर्ण महाराष्ट्र ही संघटना आहे। प्रत्येक जिल्ह्यात आमचं काम चालते। आम्ही सोलारचे व्यावसायिक सगळे या संघटने थ्रू आमच्या मागण्या सरकारकडे करतो। सरकारने एक नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे की जे पण सोलार बसवायचं नवीन आहे तर त्याला 12 महिन्याच्या सरासरी प्रमाणात आम्ही सोलारची परमिशन देऊ। ज्याला कोणाला वाढून पाहिजे 3 किलोवाट करायचे, 5 किलोवाट करायचे, ज्याचं नवीन घर आहे त्याला आम्ही त्याप्रमाणे देणार नाही। कारण सुरुवातीला फक्त 2 आणि 2.5 किलोवाटचं तुम्हाला एव्हरेज येईल, तर 2-2.5 किलोवाट पर्यंत सोलार बसवण्यात येईल। तर त्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आम्ही पत्रकार परिषद घेत आहोत आणि आमचं म्हणणं तुमच्या समोर ठेवत आहोत की हा नागरिकाचा विरोधातला हक्क घेण्याचा कायदा त्यांनी आणलेला आहे। मी हे निवेदन कलेक्टर ऑफिस साहेबांना, कलेक्टर साहेबाला देणार आहोत, कलेक्टर साहेबांकडे आणि सी साहेबाकडे सुद्धा देणार आहोत अन्नाभाऊसाठीचा सोमवारी। आणि आमचे पदाधिकारी पूर्ण ऊर्जा मंत्र्यांना सोमवारी भेटून सगळं निवेदन देणार आहेत। तर हे जर वापस न घेण्यात आलं तर आम्ही कोर्टातही जाऊ आणि आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहोत।